दी जज फ्रॉम हेल के पहले एपिसोड में हम बिटना को देखते हैं जो बोल रही होती है कि मैं एक डेमन हूँ और मैं यहाँ हेल से आई हूँ और मैंने इस लड़की की बॉडी प्रोसेस की है जिसका नाम बिटना है। जहाँ हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ डॉक्टर्स होते हैं। जहाँ एक डॉक्टर पूछते हैं आपका ये मतलब हुआ कि बिटना मर गई है, तब वो कहती है कुछ समय पहले और सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम बिटना को देखते हैं जिसके चारों तरफ केवल खून था। फिर वो अपनी अंतिम सांसें लेती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। जहाँ उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और वहीं पे समय रुक जाता है। जहाँ उसकी आत्मा देखती है कि उसके पैरों की तरफ से फूल निकल रहे हैं। जहाँ वो फूलों का पीछा करने लगती है तभी उसके सामने एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है और ये गेट हेल का होता है। जहाँ बिटना को होश उड़ जाते हैं तभी गेट ओपन हो जाता है। फिर हम बिटना को हेल में देखते हैं जहाँ हम वोलक को देखते हैं जो हेल की जज का असिस्टेंट है। जो हेल की जज जस्टिया को बताता है कि इस लड़की का नाम हमारे लिस्ट में नहीं है और जो इंसान उसके सामने घुटनों पे बैठा है वही लास्ट इंसान है जिसे उन्हें सजा देनी है। तब वोलक उस इंसान को चाकू के ग्रिप से मारता है जिसके बाद वो इंसान गहना में चला जाता है। जिसे देख बिटना डर जाती है और कहती है मैं भी एक जज हूँ और मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा, तो मैं यहाँ हेल में क्या कर रही हूँ। तब वो अलग जस्टिया से कहता है हो सकता है ये कोई गलती हो, हमें चेक करना चाहिए। तो जस्टिया उसकी बात नहीं सुनती है और वलक को बिटना को सजा देने को कहती है। तो वलक पहले नहीं मानता और कहता है अगर बेल को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन जस्टिया उसकी नहीं सुनती है और उसके हाथों से चाकू ले लेती है और खुद ही बिटना को चाकू से मारती है। जिसके बाद बिटना गहना में चली जाती है क्योंकि चाकू के ग्रिप पे गहना नाम था। तभी वहाँ एक दरवाजा खुलता है और वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है और हम देखते हैं दरवाजे से बेल बाहर आता है जहाँ उसकी पीठ से स्पाइडर की तरह हाथें निकल आती हैं और वो जस्टिया से कहता है तुमने एक बेगुनाह को गहना में भेज दिया, तुम्हारा काम ये था कि तुम्हें खूनी लोगों को वहाँ भेजना था। लेकिन जस्टिया अपनी गलती नहीं मानती है। तब बेल उसे सजा सुनाता है इंसानों की दुनिया में जाकर 10 गुनाहगारों को हेल में भेजने का और वो भी बिटना के शरीर में और 1 साल के अंदर, नहीं तो वो मारी जाएगी। और वो वलक को भी उसके साथ जाने को कहता है लेकिन जस्टिया नहीं मानती है। तब बेल अपना स्पाइडर वाला एक हाथ जस्टिया के चेस्ट में घुसेड़ देता है जिसे जस्टिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे मानना पड़ता है इंसानों की दुनिया में जाने के लिए। फिर हम बिटना को देखते हैं जिसके पास जस्टिया आती है और उसके सर पे अपना हाथ रखती है। जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिटना को किसी मास्क पहने आदमी ने मारा होता है। ये देखकर जस्टिया बिटना के शरीर में घुस जाती है और बिटना की आंखें खुल जाती है लेकिन उसकी आंखों की कलर अलग होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और ये सब सीन उसके एक्सीडेंट होने के बाद का होता है जहाँ डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ बिटना आती है। फिर हमें कोर्ट रूम में ले जाया जाता है जहाँ हम डाउन को देखते हैं जो हमारा मेल लीड है। अब बिटना डाउन से उसका नाम और उसने क्या गुनाह किया है पूछती है। हाँ, डाउन बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। लेकिन बिटना बोलती है तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस है और वो कोई ड्रिंक पी रही होती है जिसे देख सभी हंसते हैं। जहाँ डाउन ने कोई अटॉर्नी हायर नहीं किया था तो बिटना इसका रीजन पूछती है। तो डाउन कहता है मुझे लगता है मैंने कोई भी गलती नहीं किया है तो मुझे जस्टिस मिलेगी। फिर बिटना डाउन से पूरे केस के बारे में पूछती है जहाँ डाउन बताता है कि वो एक आदमी का पीछा कर रहा था जिसने किसी को असॉल्ट किया है। जहाँ हम उस सीन को देखते हैं और वो किसी का पीछा कर रहा होता है। फिर वो आदमी उसके सामने चाकू निकाल लेता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है मेरी माँ कौन है। इन डाउन उस पर भारी पड़ता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर वो लोग कोर्ट में गए थे जिसके बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है कुछ फाइन देकर। इसके बाद उसने इसे सू कर दिया था। फिर बिटना दूसरे लॉयर से फुल बॉडी मेडिकल चेकअप का रिपोर्ट मांगती है कि वो देख पाए कि उसे कितनी चोट लगी है। यहाँ लॉयर बोलते हैं उसे इतनी चोट लगी है कि वो अपने हाथों से खा भी नहीं पा रहा है। तब बिटना बड़बड़ाती है कि उसे तब तो खुद ही मर जाना चाहिए भूखे पेट। तब लॉयर कहता है आप हद से आगे बढ़ रही हैं। तो बिटना कहती है मैं हद में ही हूँ और वो बोलती है कि उसकी माँ पीटीएल ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं और आपके ससुर उनके साथ स्कूल में थे। जिसके बाद वो डाउन को छोड़ देती है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके पीछे डाउन भी आ जाता है। तब बिटना उसे अपना जज वाला पूरा सामान दे देती है और अपने केबिन में पहुंचाने को कहकर अपने कार से वहाँ से निकल जाती है। फिर हम बिटना के केबिन का सीन देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट मांडो होता है और इसी के अंदर वलक है जो जस्टिया का असिस्टेंट है और दोनों सेम ही है। और वहाँ बिटना की दूसरी असिस्टेंट भी होती है। फिर वहाँ डाउन आता है और बिटना का सारा सामान दे देता है। फिर हम बिटना को एक चर्च में देखते हैं जहाँ गॉड की मूर्ति देख वो थोड़ा पीछे हो जाती है और चश्मा पहन लेती है क्योंकि वो चर्च में अच्छे से नहीं देख पाती गॉड की मूर्ति की वजह से। जहाँ चर्च में मिस्चा नाम की एक लड़की होती है जो गॉड से प्रे कर रही, जिससे बिटना कहती है गॉड हमारी सारी बातें सुनता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारा केस लड़ूंगी। तो मिस्चा कहती है मैंने पुलिस वालों को नॉन पनिशमेंट लेटर दे दिया है। तो बिटना कहती है लेकिन मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने तुम्हें असॉल्ट किया और तुम्हें जान से मारने की धमकी दी लेकिन तुमने उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया। और हम उस सीन को देखते हैं जहाँ एक लड़का उसे मार रहा होता है लेकिन मिस्चा उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। तो बिटना उसका पीछा करने लगती है जहाँ बिटना उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बात सुन ले लेकिन मिस्चा नहीं मानती है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। तो बिटना कहती है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं एक जज हूँ और मैं इसके केस से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस वालों को उसके बैग से उसके पीटीएसडी होने का रिपोर्ट मिलता है जिसके बाद वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम डाउन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन
कन्वर्सेशन आता है जहाँ उसकी टीम लीडर उससे सावधान रहने को कहती है। फिर वो उससे जज के बारे में पूछती है जिसने उसे छोड़ दिया। तभी वहाँ दूसरे पुलिस वाले आते हैं और दाउन को बताते हैं कि एक लड़की है जो मिर्चा का पीछा कर रही है, जिसे दूसरे पुलिस वाले अभी ला रहे हैं। तभी वहाँ बिटना आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो लोग बिटना को छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिर्चा का केस की सुनवाई होने वाली थी, जहाँ प्रोसिक्यूटर बताते हैं कि जंगजुन जो कि मिर्चा का बॉयफ्रेंड है, उसने मिर्चा पे बहुत बार हाथ उठाया है और उसने मिर्चा को जान से मारने की धमकी दी है और वो ये सब हमेशा करता है जब भी मिर्चा ब्रेकअप की बात करती है। लेकिन जंगजुन ये सब कबूल करता है कि उसने मिर्चा को मारा है, लेकिन ये कबूल नहीं करता है कि उसने कभी उसे धमकी दी है और ये बातें नॉन पनिशमेंट लेटर से साबित होती है। तब प्रोसिक्यूटर मिर्चा के चोटों के फोटोज को दिखाने की बात करते हैं, जहाँ हम टीवी में देखते हैं कि उसने उसके सर से लेकर पांव तक मारा होता है, वो भी जानवरों की तरह। जहाँ ये देख पूरे कोर्ट में बातें होने लगती हैं, जिसके बाद जंगजुन कहता है हमारे बीच झगड़ा हो रहा था लेकिन मुझे अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं था और ये सब हो गया। तो बिटना कहती है तुमने क्या बोला, तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं था? तब जंगजुन चुप हो जाता है। फिर वो प्रोसिक्यूटर से कहता है मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं मिर्चा से ब्रेकअप नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, और उन्होंने की नाटक करने लगता है। तब बिटना उससे चिल्लाकर चुप रहने को कहती है। तब जंगजुन के वकील कहते हैं जंगजुन बहुत मुश्किलों से बड़े हुए हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि किसी को प्यार कैसे करते हैं, तभी इनसे ये सब हो गया और इन्हें अपनी गलती की एहसास है। तब बिटना जंगजुन को देखते हुए पूछती है, जहाँ उसके आंखों का कलर चेंज होता है और वो पूछती है कि क्या तुम मिर्चा को अपनी वजह से मरा देखना चाहते हो? जंगजुन कहता है अगर आप चाहो तो मैं उसके नजदीक नहीं जाऊंगा कभी भी, लेकिन मैं उसे मरा नहीं देखना चाहता हूँ। जहाँ प्रोसिक्यूटर बिटना से जंगजुन को एक साथ सजा देने की बात करते हैं, तो बिटना ये कहकर चली जाती है कि इसकी सजा अगले सुनवाई में दी जाएगी। फिर हम कोर्ट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जंगजुन मिर्चा के पेरेंट्स के पास आता है और उनसे माफी मांगता है। फिर हंसकर पूछता है आखिरकार मिर्चा कैसी है, जहाँ ये सब दाउन भी देखता है। फिर हम बिटना को देखते हैं, जहाँ मांडो बिटना से पूछता है आखिरकार आप उसे क्या सजा देने वाली है? तो बिटना कहती है मैं उसे 2 साल की सजा दूंगी क्योंकि मैं जज हूँ। फिर मांडो कहता है आखिरकार इस केस से भी हमारा काम नहीं होगा। तो बिटना कहती है वो बात नहीं है, मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है वो नाटक कर रहा है। और वो गुस्सा करते हुए कहती है अगर ऐसा चलता रहा तो 1 साल में मैं अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तभी उसे दाउन कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो बिटना को जंगजुन वाला पूरा इंसिडेंट बता देता है कि उसने मिर्चा के पेरेंट्स के साथ क्या किया। और वो कहता है अगर वो खुला छूट गया तो कुछ न कुछ करेगा मिर्चा के साथ, हो सकता है वो उन्हें जान से भी मार दे। तो बिटना दाउन से मिर्चा के पेरेंट्स से बात करने को कहती है, वो भी अकेले। फिर हम बिटना को मिर्चा के पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जहाँ बिटना उनसे नॉन पनिशमेंट लेटर के बारे में पूछती है। तो मिर्चा की माँ बताती है कि वो डरी हुई थी इसलिए वैसा किया, क्योंकि इन सब से भी वो ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगा और छूटने के बाद फिर से वही सब रिपीट होगा। वो हमेशा उस इंसान से डर कर जिएगी। तभी बिटना बाथरूम जाती है और अपने आंखों में कुछ लगाती है। फिर वो बाहर आती है और मिर्चा के पेरेंट्स के सामने रोने का नाटक करती है और उसी नाटक पर पूछती है अब आप लोग मुझे सब कुछ बताइए, आखिरकार मिर्चा और जंगजुन के बीच क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो हंसते हुए कोर्ट आती है, जहाँ वो अगले सुनवाई के लिए रिपोर्ट लिखती है। फिर हम जंगजुन के नेक्स्ट सुनवाई का सीन देखते हैं, जहाँ बिटना जंगजुन को सजा के रूप में कुछ फाइन देने को कहती है, जहाँ पूरा कोर्ट शॉक हो जाता है ये सजा सुनकर। फिर बिटना वहाँ से चली जाती है। फिर हम बिटना को उसकी कार के पास देखते हैं, जहाँ दाउन आता है, जहाँ बिटना कहती है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो लेकिन तुम अभी चुप रहो, मैं सब कुछ लॉ के हिसाब से कर रही हूँ। जहाँ दाउन कहता है कौन सा लॉ? तो बिटना कहती है मिर्चा ने खुद ही जंगजुन को माफ कर दिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तब दाउन कहता है मुझे मिर्चा के पेरेंट्स से पता चला कि आप उनके साथ रोई थी और उनसे वादा किया था आप उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। तो बिटना कहती है मैं रोई थी क्योंकि मैं बोर हो गई थी, मुझे इंसानों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला कि उससे सजा मिलेगी उसकी गलती के लिए, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगजुन को जेल से छोड़ दिया जाता है, जहाँ जेल के बाहर दाउन उससे मिलने आता है और दाउन जंगजुन को वार्न करता है कि और उसने मिर्चा को कुछ भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर हम मिर्चा के रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ दाउन और उसके पेरेंट्स होते हैं, जहाँ मिर्चा अपना दरवाजा नहीं खोल रही थी। तब दाउन दरवाजे पे SOS घड़ी छोड़कर उसके पेरेंट्स के साथ चला जाता है, ताकि जब भी मिर्चा को खतरा लगे वो इस घड़ी की मदद से उन्हें इन्फॉर्म कर पाए। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन जंगजुन साथ रहता है और कुछ नहीं करता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ दाउन मिर्चा के घर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन टीम लीडर स्वयं उसे मना कर देती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक यही काम करेगा तो दूसरे लोगों की रक्षा कौन करेगा। फिर हम मिर्चा को देखते हैं, जो अपने खिड़की से बाहर के लोगों को देख रही थी, जो देख उसका मूड थोड़ा फ्रेश होता है। फिर वो अपने पापा को कॉल कर उसे यहाँ से ले जाने को कहती है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ बिटना बहुत गुस्से में थी क्योंकि जंगजुन कुछ नहीं कर रहा था, तो मांडो उसे कुछ करने को कहता है जिससे वो ये देख सकती है कि अभी जंगजुन क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि बिटना एक मिरर पे जंगजुन का नाम लिखती है, जहाँ मिरर में हम लाइव देख पाते हैं कि जंगजुन हथियार चुन रहा था, जिसे देख बिटना खुश हो जाती है और कहती है अब मैं चलती हूँ अपना काम करने। फिर हम मिर्चा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जंगजुन डोरबेल के कैमरे पे टेप चिपका देता है। फिर वो बेल बजाता है, जहाँ मिर्चा कैमरे में टेप चिपके होने की वजह से ये नहीं देख पा रही थी कि बाहर कौन है। तो जंगजुन बताता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और दाउन ने आपके लिए कुछ भेजा है, जिसे लेने के लिए मिर्चा दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे के बाहर जंगजुन होता है, जिसे देख मिर्चा डर जाती है। फिर जंगजुन मिर्चा के घर में और
जबरदस्ती घुसाता है और मिस चा को बहुत मारता है। फिर हम बिटना को देखते हैं जो कार के शीशे पे जंगजून का नाम लिखती है और हम उसमें भी लाइव देख पाते हैं कि जंगजून एसोस गाड़ी तोड़ देता है और मिस चा को बहुत मारा होता है जिससे उनके शरीर से खून निकल रहा था। जहाँ मिस चा कहती है तुमने बोला था नॉन पनिशमेंट लेटर के बाद तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, तो जंगजून कहता है मैंने बोला था लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर मिस चा उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो जंगजून कहता है ठीक है लेकिन मैं। फिर वो अपने कोट से हथौड़ा निकाल लेता है और कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। फिर हम बिटना को देखते हैं जो अभी भी देख रही थी आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ जंगजून मिस चा के घर से निकल जाता है। फिर मिस चा खुद को फांसी लगाती है, तब बिटना कहती है वो मर गई और उसके घर के लिए निकल जाती है। फिर हम जंगजून को देखते हैं जो रास्ते में होता है, तभी बिटना उसे पीछे से बुलाती है। तो जंगजून कहते हैं आप तो वही जज हो, आप यहाँ क्या कर रही हो, और वो अपना जैकेट बंद कर लेता है ताकि बिटना खून के धब्बे ना देख पाए। तब बिटना उसे अपने पास बुलाती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ पीछे होता है। तभी अचानक से उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है और ये वही गहनिया वाला चाकू होता है। जहाँ उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।